सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। सातवां श्लोक। छाया अहंकार्यो एकम तप्तायः पिंडवंतम तदहंकारता तदात्मदेह श्वेत देह चेतनताम अगाध। बात हो रही थी जैसे लोहे के पिंड को गरम कर दें तो वो लाल हो जाता है। लाली अग्नि की है, पिंड में आ गई। जलना धर्म अग्नि का है, बट उस लोहे के पिंड में आ गया। इसका धर्म उसमें, उसका धर्म उसमें। ऐसे ही इस बुद्धि रूपी गोले में चैतन्य के तदात्मय के कारण बुद्धि चेतन जैसी हो गई। बुद्धि में जन्म हुई दो चीजें, एक अहम वृत्ति, और इसी चेतन के कारण अंतःकरण की फंक्शनिंग चालू हुई। अब इसमें दो प्रश्न संबंधित आए हैं, मैं उनको लेती हूं। एक तो ये पूछा है कि चेतन और चेतन सत्ता में क्या फर्क है। जैसे आपने सुबह जो गुड़िया दिखाई उसमें चेतन सत्ता तो है पर अंतःकरण नहीं है, इस कारण चेतन का आभास नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वह जड़ है और चेतन नहीं? बिल्कुल। चेतन और चेतन सत्ता को ऐसे समझिए जैसे अग्नि सब जगह व्यापक है। इस मेज में, इस शरीर में अग्नि है, पर आप आपके शरीर से अंधेरे कमरे में बैठ जाएं तो वह रोशन थोड़ी हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं समान अग्नि। और जो वो दिया सिलाई या लाइटर से जो आपने जलाया वो हो गई विशेष अग्नि। तो अंधकार दूर किससे होगा? समान अग्नि से कि विशेष अग्नि से? विशेष से। ऐसे ही एक हो गई समान सत्ता। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, टू बी, टू एग्जिस्ट, यह है समान सत्ता। तो ब्रह्म का अस्थि रूप तो व्यापक है, चेतन सत्ता व्यापक है, पर इसी चेतन का विशेष रूप क्या है? जब यही चेतन सत्ता अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुई तो इस प्रतिबिंब में एक विशेषता आ गई। जैसे समान अग्नि से अंधेरा दूर नहीं होता है, ऐसे समान सत्य तो सब जगह है, पर लोगों के मन का अज्ञान थोड़ी चला गया। वो कब जाता है? जब वो विशेष स्वरूप को समझता है।
अस्थि व्यापक है, पर वह अस्थि सत्य रूप से मैं ही हूं। यह हो गया उसका विशेष स्वरूप। अब ये कौन जान सकता है? जैसे देखना हो तो देखने का माध्यम क्या है? आंखें। तो सोचना हो तो सोचने का माध्यम बुद्धि। तो ये रिफ्लेक्शन बुद्धि में होगा, जड़ वस्तु में नहीं हो सकता। बिंब और प्रतिबिंब। बिंब मतलब जिसका, और प्रतिबिंब मतलब जो छाया बनी। अब प्रतिबिंब के लिए सरफेस रिफ्लेक्टेबल होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि ये शीशे की जो बैक साइड है, इसमें रिफ्लेक्शन आपका नहीं बनेगा। क्यों? इसकी सत्ता रिफ्लेक्टेबल नहीं है, पर इसमें है। समझे? अब शरीर हमारा जड़ है, इसकी न्याय इसके जैसा, क्योंकि शरीर किससे बना? पंचभूत से। पंचभूत क्या है? जड़ है। पर आपका जो अंतःकरण है वो मलिन सत्व गुण से बना। मलिन है सत्व गुणी, बट कुछ मलिनता वाला। तो चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण में तो पड़ेगा, पर जड़ शरीर में नहीं पड़ेगा। जैसे वो सुबह हमने वो गुड़िया दिखाई थी ना, अब गुड़िया में सब कुछ है पर अंतःकरण नहीं है, तो उसमें फिर मैं भाव भी नहीं है। ये मैं भाव क्या है? जिसको आप सारा समय मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो मैं है क्या वास्तव में? चेतन की ही छाया। कैसे पागल हो, छाया पे इतराए फिरते हो। इस चेतन की छाया को ही हम चिद आभास भी कहते। चिद माने चेतन, आभास माने रिफ्लेक्टेड, चिदाभास। इसी छाया के कारण मैं हूं का एहसास आया, और उसी ने आपके अंतःकरण को, मन को विचार करने में लगाया, बुद्धि को निश्चय में लगाया, चित्त को मेमोरीज में लगाया, और मैं हूं अहं वृत्ति, वो भी इसी की वजह से बनी। तो चेतन सत्ता तो सब जगह है। आ गए? स्क्रीन देखिए सब लोग। देखो आपके लिए मुझे कितना होमवर्क करना पड़ता है। पढ़ तुम रहे हो, पढ़ने हमको डाला हुआ। क्या दिख रहा है? बोट। इसका इतिहास सुना देते हैं। हम नर्मदा में गए थे, जबलपुर। तो नर्मदा में ये बोट में हम लोग थे। ये जिस बोट की फोटो खींची गई है, क्या उस बोट की रिफ्लेक्शन जल में दिख रही? पीछे पहाड़ की रिफ्लेक्शन दिख रही? तो जैसा बिंब होगा वैसे ही प्रतिबिंब होगा ना। कश्ती में जितने लोग बैठे हैं वो भी हैं, बट सब उल्टे दिख रहे हैं। इसलिए जब मैं ये बोलूं दुनिया उल्टी है तो बात सही है ना। हम दूसरी इमेज देख सकते हैं। अब क्या दिख रहा है? ये योसेमिटे पार्क की है। ये लेक है, लेक के किनारे पर्वत है, और पर्वत के साथ बड़ा सा चंद्रमा है, और चंद्रमा का प्रतिबिंब कहां पड़ रहा है? अब चंद्रमा का प्रतिबिंब पर्वत पे पड़ेगा क्या? चंद्रमा का प्रतिबिंब किनारे लगे वृक्षों पे पड़ेगा क्या? चंद्रमा का प्रतिबिंब कहां पड़ेगा? सिर्फ जल में। ऐसे ही
चेतन का प्रतिबिंब शरीर में नहीं पड़ेगा, इंद्रियों में नहीं पड़ेगा। कहां पड़ेगा? अंतःकरण में। अब जैसा चांद ऊपर है ठीक वैसा ही चांद नीचे, कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी फर्क है। क्या? अगर पानी हिल जाए तो पानी में बने ही दिख रहे इस चंद्रमा के 1000 करोड़ टुकड़े हो जाएंगे। पर जब 1000 टुकड़े हो जाएंगे तो क्या असली चांद के भी 1000 टुकड़े हो जाएंगे? जब आपका मन एकाग्र होता है तब इस एकाग्र हुए मन में चेतन का आभास और स्पष्ट हो जाता है। पर जब आपके मन में हजारों लाखों विचार वृत्तियां चलती रहती हैं तब चेतन का आभास तो पड़ रहा है, लेकिन आपका मन उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान की पहली शर्त क्या है? तुम्हारा मन एकाग्र होना चाहिए। हम कह सकते हैं जिसके मन में संसार की आसक्ति है, राग है, वो ज्ञान का अधिकारी है क्या? भारत की सरकार भी 62 की उम्र में रिटायर कर देती। बेटे घर बैठो, अब काम धाम छोड़ो। कई रिटायर होने के बाद भी फिर नई नौकरी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, जीवन को संवारने की आदत नहीं, जीवन को बिगाड़ने की आदत है। ज्ञान के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए एक थोड़ा, सब लोगों की खैर बुद्धि एक सी नहीं होती, इसलिए कई बार वो मेरी बात को समझ नहीं पाते। जैसे एक ने लिखा, आपने कहा यदि दिन में 4 बार प्राणायाम करें तो 6 महीने में सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। आपने 8, 32, 16 का काउंट भी बोला, ये क्या है और कैसे होता है? पहली बात, मैंने ये नहीं कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, मैंने कहा था संप्रज्ञात समाधि हो सकती। मैंने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कहा, समाधि कहा। अब समाधि की आवश्यकता क्यों है? फिर मैं कह दूं, ज्ञान का अधिकारी वह भी नहीं जिसने कभी समाधि का अनुभव नहीं किया। ध्यान से सुन लेना इस बात को। आप सोचो, आप चुपचाप बैठो आराम से कारपेट पे और कंफर्टेबली, और हम बोलते रहे और तुम्हें ज्ञान हो जाए, नहीं, इतना भी आसान नहीं। जैसे एक ये पत्र आया कि कोरोना में मेरे पति का देहांत हो गया, आप बहुत अकेला महसूस करती हूँ, बहुत रोई, उनकी बड़ी याद आती है, अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, लगता भगवान मुझसे नाराज क्यों है। मेरी बहन आपसे जुड़ी है, फिर उन्होंने मुझे आपको सुनने को कहा, फिर मैंने सुना, अब ध्यान करती हूँ, सुनती हूँ, इससे मन को शांति तो मिलती है। पहली बात, तुम्हारे पति के मरने का भगवान के नाराज होने से क्या रिश्ता? तो ये बिल्कुल ज्ञानहीन बात है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहु नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। यहां श्री राम आते हैं जाते हैं, रावण आता है जाता है, तो तेरा पति चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? पर ये ज्ञानहीन बुद्धि है ना। तो शरीर को अविनाशी समझना और शरीर कभी मरे नहीं ऐसी इच्छा जो कर रहा है, ज्ञानहीन है। आज आपको जो ये वीडियो स्पेशली दिखाया गया ना, वो इसीलिए दिखाया। तुम सोचते हो कि जब बीमार होंगे तभी मरेंगे, जब बुढ़े होंगे तभी मरेंगे, पर आज मैंने खास करके मैंने नहीं, पहले ये दिखाओ। क्यों? अभी तो मन में वैराग्य नहीं है।
मूढ़ता की हद है। शरीर को तुम क्या समझते हो? इमॉर्टल, इट विल नेवर डाई। आर यू क्रेजी? ये हंसते स्वस्थ लोग भाषण देते, इंटरव्यू देते, एंड दे जस्ट ड्रॉप डेड। जिस शरीर के साथ जीवन चल रहा है ना प्यारे, ये शरीर किस समय गिर जाएगा इसका तुम्हें एहसास भी नहीं है। एक सज्जन मुझे कह रहे थे, मैं अब 65 का हो गया हूं, बस 4 साल लगाऊंगा और बिजनेस अपना वाइंड अप कर दूंगा और फिर मैं पूरा टाइम अध्यात्म को दूंगा। इस बीच में उनके पिताजी भी चले गए। अब पिताजी का भी बिजनेस वही संभाल रहे, तो एक अपना बिजनेस, एक पिताजी का बिजनेस। पैसा ना जावे, चमड़ी जावे तो जावे, धमड़ी न जावे। अब आप बैठ के यहां ज्ञान सुन रहे हैं, कोई ज्ञान का असर होगा? माफ करिए, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान की शर्त ही ये है, वैराग्य। जिसका मन अभी पैसा पैसा कर रहा है, जिसका मन अभी पुत्र पौत्र में घुसा पड़ा है, जिसका मन अभी अपने बच्चों में, बच्चों से ज्यादा अपने पोता पोती में ममता, उससे ज्यादा जिसकी ममता अभी अपने घर में, जिसकी ममता अभी अपने जेवर में, जिसकी ममता अभी अपने वस्त्रों में, जिसकी ममता अभी अपने घर परिवार में है, क्या वो ज्ञान का अधिकारी होगा? ब्रह्म विद्या उनके लिए नहीं है। कभी कभार संडे को मंदिर चले गए, गुरुद्वारे चले गए, कभी कभार थोड़ा कीर्तन सुन लिया, कभी कभार कभी मेरा सत्संग सुन लिया, इट्स अ गुड टाइम पास। पर लोभी आदमी कहता है, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक जगह ये वर्णन किया था, कह रहे आदमी की हालत तो ये है, वो कहता गोदी में तो मेरी सुंदर सी पत्नी बैठी हो, बाएं दाएं मेरे 2-2 पुत्र बैठे हों, नोटों के ढेर मेरे आसपास लगे हों, सोने चांदी के ढेर मेरे आसपास लगे, अब दुनिया का तो सब मैंने कमा लिया, गुरुजी अब ब्रह्म विद्या भी दे दो। तो लालची मन है ना, वो तो दुनिया का मिल गया तो ये क्यों छूटे, है ना। आई ओन ऑल द बेस्ट थिंग्स, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो ये भी मुझे मिल जाना चाहिए। पर इससे बात नहीं बनती। मैं ये कहना चाहती हूं, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जब वेदांत की कथा कहते थे तो उसमें वो गृहस्थियों को अलाउ ही नहीं करते थे, सिर्फ सन्यासी बैठेंगे। कह रहे थे जो अभी बाल बच्चा के पीछे, पैसा के पीछे जो अभी लगा है, तुम ना रामायण पढ़ लो, शाम को वो भक्ति का सत्संग, तुम रामायण पढ़ लो, तुम भागवत पढ़ लो, अभी वेदांत का सत्संग तुम्हारे लिए नहीं, ये ब्रह्म विद्या तुम्हारे लिए नहीं। जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे बड़ी खीज सी आई। मैं कहा ये क्या बात हुई, गृहस्थी क्यों नहीं सुन सकता? बाल बुद्धि थी मेरी। पर आज जब वर्षों हो गए मुझे सत्संग करते हुए, तो अब अपने अनुभव से कह सकती हूं कि स्वामी राम सुखदास जी बिल्कुल ठीक ही करते थे। उदो मन न बहे 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। एक ही मन था, वो गया श्याम के पास, अब तेरे ब्रह्म की आराधना कैसे करूं मैं, ये गोपियों ने कहा था। और आप लोगों के केस में हम कहेंगे उधो मन न बहे 10-20, एक हु तो सो गया संसार संग कऊ आराधेश। पर याद रहे, जिस मैं को तुम मैं कह रहे हो वो मैं नहीं, वो छाया मात्र, मात्र छाया। अब इसी छाया से, इस मन में आभासित चेतन की वजह से जो अहम बना, इस अहम से फिर अपने लोभ और लालच और कामना के वशीभूत होकर के पाप ताप करता है, कर्म का जाल बुनता है,
वही किए पाप और पुण्य के भोग के लिए एक जन्म चलता है, फिर शरीर है खत्म हो जाता है, लेकिन मन जिंदा है, कामनाएं जिंदा हैं, वही कामनाएं वही कर्म का जकड़ा हुआ, फिर वापस एक नए शरीर में, फिर वापस एक नए शरीर में, फिर वापस, और इसी बेहोशी में फिर नए नए कर्म, नए नए कर्म, नए नए कर्म करता जाता है। ये अहंकार क्यों बना? देह और बुद्धि से जो तदात्म्य हुआ, वहीं से खड़ा हुआ अहंकार। अब ये मैंपन जब तक है, समझो अहंकार तब तक है। आगे का श्लोक लेती हूं मैं। अहंकारस्य तदात्मयम चिच्छाया देह साक्षी भी सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम कमान। अहंकारस्य, इस अहंकार की वजह से, अहंकार कैसे बना? चेतन और अंतःकरण के तदात्म्य से यह उत्पन्न हुआ। चित्त छाया देह साक्षी भी है, तो ये चेतन की छाया, चेतन साक्षी स्वरूप, पर आपका मैं कहां है? छाया के साथ। इसलिए तुम स्वयं को जीव देखते हो, मैं हूं देह वाला मन वाला वो देखते हो, पर मैं बिंब रूप साक्षी हूं, ये नहीं देख पाते हो। सहजम कर्मजम भ्रांति। पहली बात, ये हुआ क्यों? बोले सहजता से ही हो गया। जैसे शीशा होगा सामने, आप गुजरेंगे तो आपका प्रतिबिंब बन ही जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? सहज। मन काहे से बना? माया से। कब बना? अनादिकाल से। मन का आधार कौन? चेतन। हाँ, तो चेतन मन का आधार है, तो चेतन की छाया मन में तो होगी ही, जीव तो होगा ही ना। अब इसमें एक ये जो मैंपन खड़ी हुई, इस मैंने खुद को जब देह की ओर देखा, अरे अच्छा ये तो ये शरीर मैं हूं, भूल हो गई शुरू। स्त्री है तो स्त्री वाले गुण धर्म आ जाते हैं, पुरुष है पुरुष वाले गुण धर्म आ जाते हैं। फिर जिस परिवार में जन्मते हो, वहां के संस्कार, वहां की आदतें, खान पान, बोली, सब अडॉप्ट हो जाता है। एक हम कहाँ थे, किसी के घर में गए तो उनके छोटे बच्चे अंग्रेजी बोल रही थी। हमारी एक चेली बोली की थी, अरे इनकी तो बच्चे भी अंग्रेजी बोलते, उसे आती नहीं अंग्रेजी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो छोटे बच्चों को बोलते सर हे इनको तो अंग्रेजी आ। अरे माँ बाप अंग्रेजी बोलेंगे तो बच्चा बोलेगा ही ना। माँ बाप जर्मन बोले, जापानीज बोले, रशियन बोले, चेक बोले, बच्चे तो सीख ही जाएंगे। पंजाबी बोले पंजाबी, हिंदी बोले हिंदी, गुजराती बोले। तो हमारे परिवार, हमारे संस्कार, हमारी सराउंडिंग्स हमारे मन को शेप अप करते रहते। माँ बाप मूर्ति पूजक, तुम मूर्ति पूजक। माँ बाप जैनी, तुम जैनी। माँ बाप बौद्ध, तुम बौद्ध। माँ बाप हिंदू, तुम हिंदू। माँ बाप सिख, तुम सिख। माँ बाप जो मानते हैं वो तुम मानते हो। माँ बाप पैसा 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 करते हैं, तुम भी करोगे। माँ बाप झूठ फरेब करते हैं, तुम भी करोगे। माँ बाप भजन बंदगी करते हैं, तुम भी करने लग जाओगे। This man is product of his surroundings. फिर जिस समाज में रहता है वहां की चीजें देख देख के जीव सीख जाता। अच्छा इसके पास कार है, मेरे पास भी हो। इसके पास बंगला, मेरे पास भी हो। इसके पास ये है, मेरे पास भी हो। इसके पास ये है, मेरे पास भी हो। तो हमेशा दूसरों को देखता है। देखो तुम्हारी आंखें आगे देख सकती, तुम्हारी आंखें पीछे नहीं देख सकती।
और तो और तुम्हारी आंख आंख को नहीं देख सकती। आंख देखनी हो तो भी शीशे चाहिए। तुम्हारी आंखें दूसरों को देखती, अपना आप तो दिखता ही नहीं है। आपकी बुद्धि भी दूसरों को देखती है, आपकी बुद्धि अपने ही मूल को देखती नहीं। तो ये पर्दा किसका पड़ा? भ्रम का। भ्रम का पर्दा कहां है? बुद्धि में। किस वजह से? अविद्या है। मन माया का बच्चा है। माया माने अंधकार, अविद्या। जीव का पहला गुण क्या है? अपना आप भूल गया, स्वरूप भूल गया अपना। मैं कौन हूं यही भूल गया। अपना भूल गया, कहां से हुआ ये भूल गया, परमात्मा क्या ये भूल गया, शरीर को मैं मानने लगा। मैं मान करके अब इस शरीर में लगी इंद्रियों को सुखी करने के लिए अच्छा खा लूं, अच्छा देख लूं, अच्छा भोग लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छी अच्छी जगह चला जाऊं, अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिल जाए। नैसर्गिक रूप से दुख से भागता है। दुख न मिले, कष्ट न मिले, तकलीफ न मिले, पीड़ा न मिले, सुख मिले, सुख मिले, बीमारी न मिले, स्वास्थ्य मिले। अब सच्चाई क्या है? मूल रूप से तुम आनंद स्वरूप हो, इसीलिए तुम सुख चाहते हो। तुम्हें किसी ने सिखाया थोड़े ना है। बस फर्क ये है, बुद्धि ने कर दिया भ्रमित, तो पैसे से, बच्चे से, मकान से, दुकान से, यहां से सुख चाहते हो। पर्दा पड़ा ना बुद्धि पर, इसलिए अपना आप दिखता ही नहीं। अपना आप छोड़ के सब दूसरों से मांगता है। अब जब दूसरों से मांगे वो कौन हुआ? भिखारी। तो भिखारियों की कोई इज्जत होती है क्या? कोई सुख होता है उसको क्या? आप दूसरों से सुख, आनंद, शांति, पीस ऑफ माइंड, सिक्योरिटी ये सब मांगते हो, इसीलिए एग्रेशन एंड डिप्रेशन सबके अंदर पड़ा। हाय मुझे छोड़ नहीं जाना। पत्नी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप को छोड़ तो नहीं जाओगे मुझे? प्रॉमिस करो। तो पिंकी प्रॉमिस, आई विल नेवर लीव यू डार्लिंग, आई विल ऑलवेज स्टे विद यू, बट विद इन फ्यू ईयर्स फिजिकली अलग हो ना हो, मन से अलग हो जाते। इसे 60 पार पति पत्नी सच उगलने लग जाते। पहले शर्म होती है, कुछ पर्देदारी होती, 60 पार कर जाए ना, मेरा ब्याह उससे हो जाता कितना अच्छा होता। ओके, तो मेरा ब्याह उससे हो जाता, मैं कितना सुखी हो जाता। तेरे जैसी पागल के साथ सारी जिंदगी मेरी खराब हो गई। बोले किसने कहा छोड़ देते? बोले हाँ छोड़ देते। तो फिर छोड़ दो ना। बोले अब गंदी आदत पड़ गई, छूटती नहीं। अब तो छोड़ना चाहते, धमकियां रोज, पर छोड़ता कोई भी नहीं। एक आदमी की पत्नी मरी, वो तख्ते पे लटाया, कंधे में उठाया, घर से निकल रहे थे। घर में नीम का पेड़ था, वो नीम से ऐसे वो डंडा टकरा गया। टकराया तो वो हिल गई। हिली तो कहती खोलो 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 खोलो। अरे वो तो जिंदा हो गई। सारे बड़े खुश। अरे वाह 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 वाह, तो चमत्कार हो गया। खैर कुछ सालों बाद फिर से मर गई। अब सही में वाली मर गई। रस्सी वस्सी बांधी, तख्ते पे उसको उठाया, जब ले जा रहे पति की तो नीम से बचा के। डोंट यू डेयर, नीम से बचा के। जन्म से लेके मृत्यु तक मन दूसरों के आश्रित, मन दूसरों की गुलामी में।
तुम्हें मालूम, अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने पूछा कि मैंने सुना आपने 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, आप 4 साल अकेले रहे, यहाँ वहाँ जा, तो ये बहुत मुश्किल समय था आपके लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं, ईश्वर के लिए। क्योंकि हमने अपनी सुविधा, सिक्योरिटी के सारे नेटवर्क को तोड़ दिया था। घर, परिवार, परिचित किसी के पास नहीं रहेंगे। तो अगर ये शरीर को जिंदा रखना है तो तू देख, ये कहां से खाएगा, ये कहां सोएगा, ये कहां रहेगा, ये कहां सुरक्षित रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो 4 साल मेरे लिए मुश्किल नहीं थे, क्योंकि मेरे लिए तो हर दिन एक सरप्राइज होता था। तो ईश्वर के लिए मुश्किल था। हम ईश्वर को टेस्ट कर रहे थे। ये साधु होना इसी को तो कहते हैं ना, टेकिंग दैट वाइल्ड जंप ऑफ क्रेजीनेस, नो सिक्योरिटी, और ईश्वर के आश्रित पूरे जीवन को वो छोड़ देता। किसी मनुष्य से आसक्ति नहीं, अपने देह से आसक्ति नहीं, थैले में पैसा नहीं, तो मेरा जान प्राण सब ईश्वर। मैं जिस मैं को आप पहचानते हैं, वो मैं क्या है? छाया। किसकी छाया? चेतन की। तो ये जो चेतन स्वरूप है सो सदा साक्षी है। किसका? इस छाया का भी, अंतःकरण का भी, इंद्रियों का भी, देह का भी, बाहर जगत का भी। अपने ही प्रकाश से प्रकाश। सहजम कर्मजम भ्रांति। अब क्या है, ये जो छाया मैं जो बनी, अब ये देह से जुड़ाव सहज से हो जाता है। ये मेरी देह है, मरे नहीं, ये मेरा परिवार है, मुझसे छूटे नहीं। मोह, माया, आसक्ति, इसका पसार सहज से, और फिर इसी भ्रांति की वजह से कर्म होते जाते हैं। हर कर्म एक पाप या पुण्य होगा, और हर कर्म का एक फल होगा, और हर कर्म के लिए कभी कभी एक भी कर्म के लिए एक पूरा जन्म होगा। उदाहरण लेते हैं श्रीमद् भागवत से। भरत जी राजा थे, पत्नी से बड़ा प्यार था, फिर पता चला पत्नी बेवफा, उसके मंत्री से ही उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, दिल टूट गया, राज परिवार सब छोड़ दिया, जंगल में वास कर लिया, ध्यान भजन करने लग गए। एक दिन एक हिरणी जो शेर से बचते हुए भाग रही थी, नदी के ऊपर से छलांग लगाती है, और छलांग लगाते समय पे उसका बच्चा हो जाता है। बच्चा नदी के जल में, हिरणी पार गिरी, प्राण निकल गया, और वो हिरणी का बच्चा नदी में बह रहा था। भरत जी ने देखा, छलांग मारी, नदी में बच्चे को बाहर निकाला। अब उस मासूम बच्चे को भरत जी पालते हैं, फिर बड़ा हो गया वो। अब वो ध्यान करने बैठे, और वो लाके अपना मुंह उनकी गोदी में रख दे, अपना प्यार करें उसको खिलाए, उसको पिलाए। पत्नी, परिवार, राजमहल, धन, सब की आसक्ति तोड़ी, और हिरण के बच्चे से आसक्ति जोड़ी। प्राण छूटा, शरीर गया, अगला जन्म हिरण का ही हुआ। तपस्वी थे, जंगल में वास करते थे, पर मन हिरण की आसक्ति।
अगला जन्म हिरण का हुआ। लेकिन जो तप किया था उस तप के प्रभाव से उन्हें ये स्मरण रहा कि वो कौन थे। सोच के देखो, वो कौन थे ये याद है, और वो कौन हो गए हैं ये भी पता है। सोच सकते हो कितना पश्चाताप। अंत मताः सो परम गताः। जैसी प्राण निकलते समय मति होगी, आपकी अगली गति वैसी ही होगी। भरत जी का मन हिरण में था, हिरण ही हो गए। पर मुश्किल से सिर्फ 15 दिन ना उस माता का दूध पिया, ना उस शरीर के साथ। उस मां का दूध क्यों नहीं पिया? कहते अब इसका दूध पिया तो फिर इससे संबंध बन जाएगा, अब किसी से संबंध नहीं जोड़ना। 15 ही दिन में वो हिरण का शरीर छूट गया। तीसरा जन्म हुआ, मनुष्य हुए, ब्राह्मण के घर जन्मे। बड़ा भरा परिवार था, बहुत से भाई थे, लेकिन अब वो किसी से आसक्ति नहीं करते, न मां से, न भाई से, न भाभीयों से, न उनके बच्चों से। वो चुपचाप एक किनारे में बैठे रहते। घर वालों ने संजोग देखिए, फिर से नाम भरत ही मिला था उनको। पर अब चूंकि बैठे रहते ना एक जगह पे, तो भाइयों ने कहा ये तो जड़ भरत है, कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता। जड़ भरत को पुराने सारे जन्म याद है ना, इसलिए अब वो ये गलतियां दोबारा ही नहीं करना चाह रहे। तो अपने कर्म के जाल को तोड़ने के लिए, भ्रांति को तोड़ने के लिए, जन्यम चा त्रिविधम क्रमात्, शरीर से, मन से, इंद्रियों से बने संबंधों और आसक्ति के कारण जो ये दुर्गति हुई, इससे ज्ञानवान साधक अपने आप को अलग कर लेता है। आज आप किसी को दुख दो, कल वो आपको देगा। देखिए ये चक्कर क्या है, ये जो आपका अहंकार है, ये अहंकार पहले जोड़ता है अपने आप को बुद्धि से, तो बुद्धि के ज्ञान का अभिमान। ये जोड़ता है अपने बुद्धि के द्वारा किए कर्मों से, तो कर्मों का अभिमान। ये जोड़ता है अपने आप को शरीर से, तो शरीर की मोह और आसक्ति, और फिर उसका अभिमान। 3 भाग में बट गया अहंकार। शरीर का अभिमान, कर्म का अभिमान, बुद्धि के ज्ञान का अभिमान। आइए, कर्म, शरीर, आइए जो चेतना आभास, ये 3 तरह से अपने आप को बांध लेता है। आसक्ति से, आसक्ति किसकी? शरीर की, कर्म की, और मैं जीव हूं इसकी। प्रश्न ये उठता है कि इन बेवकूफियों से, इन आसक्तियों से बाहर निकले कैसे? बन तो गई हैं। क्यों बनी? बोले नेचुरल है, नैसर्गिक है, सहजता से बनी। सहजम कर्मजम भ्रांति। भ्रांति कब हुई? बोले ये ना पूछो। क्यों हुई? बोले ये भी ना पूछो। जाएगी कैसे? बस ये पूछो। नौवां श्लोक। संबंधिनो सतो नास्ति निवृत्ति ही सहजस्य तु कर्म क्षयात प्रबोधाच्च निवर्तते क्रमात् उभे। संबंधिनो सतो नास्ति निवृत्ति ही सहजस्य तु। वो कहते हैं चेतना का ये जो आभास हुआ है, चित्त का, चित्त माने अंतःकरण में ये जो मेमोरी बैंक है आपका, इसको भी चित्त कहते हैं, और चेतन को भी चित्त कहते। चित्त और चित्त में फर्क है। चित्त और चित्त में
फर्क। एक चित्त है चेतन, एक चित्त है अंतःकरण का हिस्सा। वो कहते हैं ये जो चेतन का आभास हुआ ये तो नैसर्गिक था, नेचुरल था। इसमें जो तुमने अहम बुद्धि की है, पहले तो इस अहम बुद्धि को हटाओ। मैं मन बुद्धि नहीं हूं। मन का स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव जो भी है वो मेरा नहीं है। मैं दृष्टा स्वरूप हूं। तो ये जो अहम का बुलबुला चित्त में बना है, अंतःकरण में बना है, इससे अपने आप को भ्रांति से जो मन बुद्धि देह वाला मान रहा है, उस भ्रांति की निवृत्ति करो। कैसे? ये मैं नहीं हूं। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये जो चेहरा आप लिए लिए घूम रहे हो, सोचो कि कोई, मान लो ऐसी कोई बीमारी आ जाए जिसमें बंदे के जो नैन नक्श हैं वो सब गायब ही हो जाए। जिस कल्पना करो, जैसे सिर है ना पीछे सपाट, ऐसे आगे भी सपाट हो जाए। आंख ना हो, नाक ना हो, होंठ ना हो, दांत ना हो, फ्लैट। तो फिर आप सुंदर रहोगे कि असुंदर? और सबके ही एक जैसे हो तो कोई सुंदर और कोई असुंदर नहीं रह जाएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं आप शरीर ही गायब कर दो, तो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये गया? ना हम देह न मम देह, न मैं देह हूं न देह मेरी है। ना अहम मनः न मम मनः, न मन मेरा है न मैं मन हूं। ना अहम बुद्धि न मम बुद्धि, न बुद्धि मेरी है न मैं बुद्धि में हूं। तो फिर तुम क्या बचे? मैं शरीर नहीं तो शरीर की आयु, देह, लिंग सब गया। मैं मन ही नहीं हूं तो मन के द्वारा किए गए पाप पुण्य सब गए। मैं बुद्धि नहीं तो बुद्धि का ज्ञान अज्ञान सब गया। मैं क्या बचा? जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो सच्चिदानंद है। इसमें कोई पाप नहीं, कोई ताप नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, कुछ नहीं बचा। इस स्थूल देह मन बुद्धि के साथ मैं जोड़ी तो फंसे, तोड़ी मुक्त हुए। अब देखो, देह के साथ आपकी आसक्ति और ममता कितनी ज्यादा है। तिब्बत में एक प्रयोग किया जाता है, बड़ा खतरनाक है। हमारे एक दो शिष्यों से मैंने ये प्रयोग कराया था, उनका अनुभव बहुत जबरदस्त रहा। अनुभव क्या है कि आप एक शीशे के सामने, आदम कद शीशे के सामने आप बैठ जाएं, कमरे में रोशनी ना रखें, माने लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ट्यूब जो भी, वो बंद कर दें। एक छोटी सी मोमबत्ती साइड में जगा दें जिसकी हल्की सी रोशनी आपके चेहरे पे पड़े, बस इतनी, मतलब साइड में कहीं जल रही। अब आप अपने चेहरे को शीशे में देखें और इस शक्ल के ऊपर त्राटक करें। संभव है कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद आप जो चेहरा देख रहे हैं वो चेहरा बदलने लग जाएगा।
और यह भी संभव है कि उसमें कई से चेहरे दिखने लग जाएं। आइए, चेहरे कोई और नहीं होंगे, आपके चित्त में मौजूद स्मृति रूप से आपके ही पूर्व जन्मों के चेहरे, वह आपको मन की एकाग्रता, मन की धारणा आप चेहरे पे कर रहे हैं, और करते 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 ये चित्त खुलने लग जाएगा। संभव है अपने ही पूर्व के चेहरों को आप देखने लग जाएंगे। और ऐसा अगर हो गया, तो फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज डर। ये क्या हो रहा है? इसलिए साधना करने के लिए भी एक वीरता चाहिए, रेडी टू फेस द mysterious parts of your own unconscious. और अगर ऐसी अनुभूति हो गई, तो फिर मौजूदा इस चेहरे के साथ भी आपकी आसक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से चेहरे तुम देख चुके हो। तो फिर ये देह मैं हूं, ये जो हमने एक जोड़ बना के रखा है, ये टूट जाता है। अब ये सुनने से नहीं होगा, यू हैव टू डू इट।